नागों ने शर्त रखी थी तुम्हारी माता को तब मुक्त करेंगे जब आप देवों का अमृत लाकर मुझे देंगे। तब देवता बोले अगर अमृत दे देंगे तो नाग तो मरेंगे ही नहीं, तो शर्त यह है कि आप उन्हें अमृत तो दे दो, मैं अमृत धर दूंगा। तो अमृत कुश पर रखा गया, कुश तो धारदार होता है। तो जैसे ही गरुड़ जी ने स्वर्गलोक से लाकर अमृत रखा भगवान विष्णु की कृपा से, तो ये तय हुआ था कि नागों को अमृत पीने नहीं देना है, लेकिन अमृत दे देना है। तो शर्त के अनुसार शत्रु की दास्ता से विनीता मुक्त हो गई, और जैसे ही अमृत दिया वैसे इंद्र ने अमृत को लुप्त कर दिया। नाग खिसियाए, गरुड़ जी ने कहा मैंने तो दे दिया, मेरी माँ को मुक्त करो, ज्यादा करोगे तो मारूंगा। तो नागों ने सोचा एक आध बूंद छलक गई होगी कुश पर, तो नागों ने कुश को जीभ से चाटा। अमृत तो मिला नहीं, लेकिन जीभ बीच से कट गई। इसलिए 2 भागों में नागों की जीभ कटी हुई मिलती है आज भी। नाग को 2 जीभ होते हैं। फिर वो जेनेटिक्स काम कर गया, सभी नाग 2 जीभ वाले हो गए। श्री विष्णु जी बोले हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कर पाएंगे, सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता मिलेगी। अत्यंत सशक्त होकर आप मेरे वाहन बनेंगे, विश्वों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महत्व को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में विख्यात होगी। हे विनीता सुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा, महाविख्यात होगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का पाठ करें। तो सूत जी ने कहा हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, सर्ग मतलब सृष्टि, तदंतर देवार्चन, तीर्थ महत्व, भुवन वृतांत, मन मंत्र, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय धर्म, अर्थ, काम, उत्तम ज्ञान, भगवान विष्णु की माया एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ पुराण के उपदेष्टा रूप में गरुड़ जी सब प्रकार से सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बन करके सृष्टि तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्वान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन और स्मरण मात्र से सर्पों का नाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप जी से किया था। हे शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। यह है गरुड़ पुराण की उत्पत्ति।